नेतन्याहू को लगा एक और झटका। हमास ने गाजा में 15 इजरायली सैनिकों को मार डाला। हिजबुल्लाह बदला लेने को तैयार। इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई तबाही की जंग हर बीतते दिन के साथ और भी ज्यादा भयानक होती जा रही है। हमास ने एक बड़ा दावा किया। उसने कहा कि उसके सैन्य ब्रिगेड अल कस्साम के लड़ाकों ने उत्तरी गाजा के बेत लाहिया में लगभग 15 सैनिकों को मार गिराया। एक प्रेस बयान में अल कस्साम ब्रिगेड ने कहा कि उसके लड़ाकों ने इजरायली पैदल टुकड़ी को निशाना बनाया। इसके अलावा उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप के पश्चिम में सफ्तावी क्षेत्र के पास एक इजरायली मरकवा टैंक को भी निशाना बनाया गया। ये जानकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने दी। वहीं दूसरी ओर इस्लामिक जिहाद मूवमेंट की सशस्त्र शाखा अल कुदस ब्रिगेड का कहना है कि उसने सेंट्रल जबालिया कैंप में जबालिया सर्विसेज क्लब के पास इजरायली सैनिकों और वाहनों के जमावड़े को 60 मिलीमीटर मोर्टार के गोले से निशाना बनाया है। हालांकि इजरायली सेना ने इन हमलों के संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दूसरी ओर आपको बताते चलें कि नीदरलैंड के विदेश मंत्री वेल्डकैंप ने बेंजामिन नेतन्याहू के गिरफ्तारी वारंट के बाद अपना इजरायली दौरा रद्द कर दिया। स्थानीय मीडिया ने मंत्री के हवाले से कहा कि यात्रा रद्द करने का फैसला आपसी सहमति से लिया गया। वेल्डकैंप आने वाले दिनों में इजराइल की यात्रा करने वाले थे। हालांकि सटीक तारीखों का खुलासा नहीं किया गया, मगर रिपोर्ट्स बताती है कि वेल्डकैंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की संभावित गिरफ्तारी का संकेत देने वाली अपनी टिप्पणी के बाद यात्रा रद्द कर दी। गुरुवार को द हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि ICC ने नेतन्याहू और पूर्व इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इसमें गाजा में कथित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों का हवाला दिया गया। जब नीदरलैंड के प्रतिनिधि सभा में पूछा गया अगर नेतन्याहू देश का दौरा करते हैं तो नीदरलैंड कैसे प्रतिक्रिया देगा, तो वेल्डकैंप ने कहा इजराइल के प्रधानमंत्री गिरफ्तार किए जाएंगे। इसके बाद उन्होंने नेतन्याहू और गैलेंट के सभी गैर आवश्यक संपर्कों को रद्द करने का ऐलान किया। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार वेल्डकैंप ने कहा नीदरलैंड ICC की स्वतंत्रता का सम्मान करता है और इसके मामलों की विषय वस्तु में हस्तक्षेप नहीं करता। गौरतलब है कि हमास और इजराइल की इस जंग को साल भर से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन दोनों ही पक्ष अभी पीछे हटने को तैयार नहीं। किसी भी समझौते पर दोनों ही पक्षों की सहमति नहीं बन रही। ये विनाश की जंग लगातार जारी है और तबाही पसर रही है दोनों ही तरफ। वो इजराइल हो, वहां पर लगातार जान माल का नुकसान हो रहा है। वहां पर आप देख रहे होंगे सैनिकों को किस तरह से मारा जा रहा है। वहीं पर हमास और हिजबुल्लाह यहाँ पर भी इजराइल कहर बरपा रहा है। भारी तबाही होती नजर आ रही है। देखना ये दिलचस्प रहेगा कि आखिर ये तबाही की जंग, विनाश की जंग कब शांति और अमन में तब्दील होगी। बहरहाल इस पूरी जंग पर हमारी नजर है। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।